ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, हाउ आर यू? કેમ છો? મજામાં? सब लोग कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। सब लोग ठीक हो गए और अपनी घर पर सेफ हो गए। तो चलो बच्चों, आज हम कुछ जनरल बेस ले लेते हैं। आज का सब्जेक्ट है हिंदी, स्टैंडर्ड 5 एंड सब्जेक्ट हिंदी, राइट? यस। सारे बच्चों ने स्टैंडर्ड 4 में स्वर और व्यंजन सीखे ही होंगे, यानी कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं वो आपको जानकारी मिली ही होगी। पर आज हम वापस से थोड़ा उसका बेसिक्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें स्वर और व्यंजन की जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि स्वर और व्यंजन से हमें पता चलता है कि हिंदी कैसे बोली जाती है और हिंदी कैसे लिखी जाती है। हिंदी के जो शब्द होते हैं वो गुजराती के जैसे होते हैं, यानी कि उनके वर्ड चेंज होते हैं, बल्कि बोलने में सही रहते हैं। यानी कि हम हिंदी और गुजराती के बारे में सही लिखते तो है, बट इसमें अक्षर चेंज हो जाते हैं। यानी कि इसमें जो सेम है वो क्या है, काना मातर, वैसे दीर्घ हसो मातर, दो मातर, वैसे जो होते हैं मार्किंग वो सब क्या वो सेम रहते हैं, यानी कि हम जानते हैं। आई होप सो कि सारे बच्चों को यही पता है। यस, गुड। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम स्वर। स्वर किसे कहते हैं? चलो, कौन बताएगा? स्वर यानी कि वोवल्स। हिंदी के जो इंग्लिश में वोवल्स होते हैं, गुजराती में स्वर होते हैं। जब तक हमें स्वर नहीं आते हैं तब तक हम हिंदी के व्यंजन को सीखना नामुमकिन होता है, क्योंकि स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही बाराक्षरी स्टार्ट होती है। तो हमें ये जानना आवश्यक है। ठीक है, हम चलो जानते हैं। स्वर में सबसे पहले होता है अ, यानी कि वो शालीय शब्द होते हैं जिसके अंदर काना मातर रेफ हस्वई दीर्घ नथिंग कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो एक ऐसा अक्षर है जो अकेला है। क्या है वो? अकेला है, यानी कि उसके आजू-बाजू कोई भी काना मातर रेफ या ऐसा कुछ है भी नहीं। अब हम देखते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं अ से अनार। क्या बाद होता है आ यानी कि बाजू में जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग है इसको बोलते हैं आ। और से क्या हो गया? आ यानी कि इसको बोलते हैं काना। बाजू में लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं काना, यानी कि ये जो जरूरी होते हैं जो एक वर्ड के दूसरे एक साथ में जोड़े जाते हैं, यानी कि इसको प्रोनाउंस करने में बोलने में आसानी रहती है। यानी कि कागज, कातर, कलम, वैसे कैंची, वो उसमें के आ गया तो वो शब्द नहीं होता। आम वैसे, ठीक है। फिर होता है ई, ये हिंदी का ई है। ई यानी कि ई से हस्वई, राइट? ये जो हस्वई है उसका वर्ड ये होता है ई, पर जब हम लिखते तब उसका प्रोनाउंस नहीं करते, पर ये हस्वई की जगह पर वो इसकी जगह पर ये आ जाता है, तो उसका प्रोनाउंस किया जाता है। त्यारबाद है ई से इक, यानी कि दीर्घ उ से हस्व यानी कि उ से उल्लू उ और ये छोटा वाला उ, ये बड़ा वाला उ, यहाँ पर भी ये छोटा वाला ई, ये बड़ा वाला ई है, राइट? ओके, तो आई होप सो कि सारे बच्चों को ये जानकारी मिलनी आवश्यक है। उ से उन, तो उसे हसो भी, यानी कि जो ये हसो किया हुआ है वो इसका वर्ड है। हम जब बोलते हैं उन, कुनाल, कुंदन, तो वो उसमें निकलता है वर्ड्स। जब हम बोलते तब उसमें वर्ड्स निकलता है, पर वो वर्ड्स निकलते हम लिखते नहीं है, उसकी बजाय ये हंसो करते हैं। उसकी वजह से वो वर्ड्स एकदम स्वर और व्यंजन को मिक्स करके वर्ड्स बनते हैं। हमारा नाम भी वैसे ही बना है, हम लिखते हैं कलम, ये क जब हम बोलते हैं तब उसके अंदर अ आता है, पर हम लिखते नहीं है, क्योंकि वो एक अकेला है पर प्रोनाउंस होता है, पर जब नाम बनते तब उसके अंदर लिखा जाता नहीं है। इसकी वजह से स्वर और व्यंजन को साथ में मिलकर हमारे सारे वर्ड्स बनते हैं। उसे उन, ऋषि, ऋषि ऐसा वर्ड है जिसके अंदर रू आता है, यानी कि उसके अंदर र बोला था, उसके अंदर ऊ बोला था, रू राउंड शेप हुआ, तो उसका वर्ड एक अलग से मीनिंग से बन जाता है। एक मात्र ए, के और एक मात्र ए, ओ
ए तो के ए तो काने बे मातर कई ऐ ओ तो काने कानून मातर को औ औ तो अहम अने अहम अने अहम ये हुए हमारे स्वर। तो स्वर के हिसाब से हमें ये जानना जरूरी है कि ये सारे स्वर को कैसे जोड़े जाते हैं बाराक्षरी के अंदर। ठीक है, आगे से हम चल देखते हैं आगे के व्यंजन। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जो कका बोलते हैं ना, क ख ग घ च छ झ ज़ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न क ख ब भ म य र ल व श श श ह अ नहीं आता, श अने ञ त्र वो वर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। व्यंजन जिसको आते हैं उनको ये बाराक्षरी आनी जरूरी है। जैसे कि क का की कने हस्वई की कने दीर्घई की कने हस्व कु कने दीर्घायु कु कने एक मातर के कने बे मातर कई कने कानूने मातर को कने कानूने बे मातर को क से कह और क से दो डॉट्स कह यानी कि नमः शः ब्रह्म जो ह बोलते हैं ना, ये इसका प्रोनाउंस होता है। इसका जो मैंने राउंड किया उसका ह होता है, नमः ऐसे। ओके, बीच में जो नमः शिवाय नहीं बोलते, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो अपराध ह निकली गए वर्ड्स में से, पर हम इसे लिखते नहीं, उसके जो डॉट्स होते हैं उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। इसकी भी आप एक और लिखेंगे ख, फिर खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ, खहम और खम। ये हम करते हैं प्रोनाउंस, ये होता है क और ख। ख बोलते थे इसका हम दिखते हैं कैसे, मीन्स मेरा वर्ड ऐसे बन जाता है। आपको अगर नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हो, वो बनाकर फिर लिखना है हमें। र और व को ज्वाइंट करके बनाना है। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ और खहम। ये हमारे वर्ड्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम व्यंजन, इसको बोलते हैं हम स्वर। स्वर यानी कि जो हम प्रोनाउंस करते हैं शब्दों में पर हम बोलते नहीं है। और व्यंजन यानी कि जो शब्द जिसके अंदर हम सारा वाक्य, सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स हो, यानी कि प्रोनाउंस करने के लिए, हिंदी बोलने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। यानी कि हमें ये जो पता है वो उसको पता होना चाहिए कि आपको ये मतलब क्या होता है, बाराक्षरी जिसको आती है और स्वर जिसको आते हैं वो सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे कि कलम, राइट, फिर खल, राइट, फिर ग से गम, ख से घर, फिर का से कागज, राइट, की से किरण, की से क्या होगा बच्चों?
जाता है। की से की मतलब कोई भी वर्ड बना सकते हैं की से, तो की और की अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे हम अलग अलग प्रोनाउंस ऐसे हम सारे शब्द बना सकते हैं, क्योंकि इसी से ही हमें वर्ड्स आते हैं। तो ये स्वर इतने इंपॉर्टेंट है जिनमें हमारे व्यंजन है। तो आप सब लोगों को ये तो पता चल गया स्वर और व्यंजन कैसे होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो आई होप सो कि आप सबको ये पता चला होगा। सारे बच्चों ने ये वर्ड्स आपने नेक्स्ट यानी कि 4th स्टैंडर्ड में आपने सीखे हैं, यानी कि 4th स्टैंडर्ड में आपने जो सीखा है वो हम वापस से वो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे अभी भूल गए हैं, जिसको अभी नहीं आता वो आना जरूरी है। हिंदी का एक मेन पॉइंट है कि जब हिंदी लगती है तब उसके ऊपर एक लाइनिंग करते हैं, राइट? यस, ये लाइनिंग की वजह से हमें पता चलता है ये हिंदी है। हिंदी हमारी एक भाषा भी है जो हमारी मातृभाषा के हिसाब से भी लिखी जाती है, और हमारी गुजराती भाषा भी हमारी मातृभाषा से है, यानी कि हमारी हिंदी प्रॉपर हिंदी भी हो सकती है, राइट? यस। और क ख वैसे ही आपको होमवर्क के अंदर आपको यहाँ मैं होमवर्क नोट कर देती हूँ। 12 से लिखनी है बच्चों को क से कहाँ तक लिखोगे बच्चे लोग? ज तक, ठीक है? ज तक 1 टाइम, कितनी बार? 1 टाइम लिखनी है, लिखनी है। ओके, होमवर्क में है आपका ये होमवर्क, आपको कैंपस डे के अंदर ही मुझे देना है। कैंपस डे में जब मेरा होमवर्क आएगा तब आपने देखना है कि वहाँ पर सबमिट लिखा होगा। सबमिट पर क्लिक करोगे तब जो ये आपने होमवर्क किया उसके आप जो फोटो खींचोगे वो फोटो खींचकर आपको उसके अंदर फिलअप कर देनी है, तो मुझ तक वो आपका होमवर्क मिल जाएगा, राइट? तो सारे बच्चों को होमवर्क भेजना है, सारे बच्चों को ये होमवर्क करना है, आता हो तो भी और नहीं आता हो तो भी। आपको सारी राइटिंग में अच्छे अक्षरों से लिखना है, मतलब जैसे लिखा करके लिखना नहीं है, ठीक है? और हो सके तब अभी आप स्टार्टिंग में पेंसिल यूज कीजिए, बाद में लगेगा तो हम आगे देखेंगे, ठीक है? और सारे बच्चे अब ठीक हो घर पर अच्छे से रहना। और एक और बात, हो सके तो ये सारे वर्ड्स को आप ऐसे अक्षर यानी कि ऐसे राइटिंग यानी कि ऐसे वर्ड्स बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जिसकी वजह से जिसके अक्षर अच्छे नहीं हैं, जिसके हिंदी में राइटिंग अच्छी नहीं आती है, जिसको बोलना नहीं आता है, वो भी वो प्रोनाउंस करके वो हिंदी में बात करना भी सीख जाएगा। जैसे हमें गुजराती इंग्लिश आती है वैसे ही हमें हिंदी आनी आवश्यक है, यानी कि हमें जो हिंदी आनी है, हिंदी में पढ़ाई करनी है, हिंदी का गुजराती और गुजराती का हिंदी करना हमें आना चाहिए, यानी कि तो ही हमें पता चलता है कि हिंदी और गुजराती में क्या ट्रांजेक्शन होता है, राइट? तो सारे बच्चों को ये तो पता चल गया कि स्वर और व्यंजन कैसे होते हैं, और साथ साथ में हो सके तो स्वर के भी एक एक वर्ड्स आपको बनाने हैं। आई होप सो कैसे, मैं आपको जो पूछो कि मैं कैसे बनाए, तो ऐसे अ से अंगूर, आ से आम, ऐसे आपको वर्ड्स बनाने हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चों को वर्ड्स बनाने आने भी चाहिए और आपको लिखने भी आने चाहिए। और रोज एक आपको आपके घर पर अगर किताब नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास वर्णमाला होगी, उसके अंदर से देखकर ही आपको 12 कड़ी लिखनी है, मतलब लाइनिंग करके अच्छे से लिखनी है। 6 अक्षर और नीचे 6 अक्षर लिखोगे तो भी चलेगा, 2 पेज के अंदर लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब आपकी राइटिंग में लाइनिंग होनी चाहिए। लाइनिंग के बगैर राइटिंग अच्छी नहीं लगती है, और हिंदी में एक लिपि छोड़कर ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी होती उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, राइट? तो आप सब लोगों को ये पता होगा ही कि जिसकी वजह से आपको ये हिंदी में जो अक्षर की जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होगी, राइट? यस, यानी कि आपको जो हिंदी में जो प्रॉब्लम्स होती है राइटिंग की वो नहीं होगी, मतलब वो अच्छे से बन पाएगी, और राइटिंग होनी अच्छी है तो ही हमें हिंदी आती है। हिंदी के जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चे कि जिसकी वजह से हिंदी पढ़ने में आसानी नहीं रहती है, कुछ वर्ड्स हम फटाफट से लिख देते हैं, उसकी वजह से हमें समझने में दिक्कत होती है।
तो उसकी वजह से अच्छा रहता है कि हम धीरे धीरे से लिखें, राइटिंग अच्छी निकालें, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग अच्छी निकले और हमें सारा पता चल जाए। राइट, यस, ओके। और बताओ, और कुछ दिक्कत आपको क्वेरी है तो मैं आपको बता देती हूँ, बोलो। हाँ यस, देखो ये क्या बता, ये आपने ये राइट पूछा, ये ई और ये ई में क्या डिफरेंस है, ये ई में और ये ई में क्या डिफरेंस है मैम? तो ये बात सही है कि ये ई छोटा वाला है, ई है, और ये बड़ा वाला ई है। जब हम लिखते हैं तो हमें पता वहीं पर ही चलता है। ये देखो, ये दो वर्ड भी ऐसे हैं जिसके अंदर हम ये छोटा और बड़ा है, यानी कि ये ऊ, तो ऊपर, ऊन, इसको बोलते हैं। ये ऊन लिखेंगे तो ऐसे गुजराती में ऊन, ऐसे ऊन लिखा जाता है, ये गुजराती वर्ड होता है, तो ऐसे लिखे जाते हैं। इसकी वजह से ये पता चल जाता है ये वर्ड्स कौन से हैं, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत रहती नहीं है। राइट, यस, गुड। आपने इस क्वेश्चन पूछा, इसलिए सो थैंक यू। आपको ये पता होना ही चाहिए कि कौन से वर्ड कैसे मैच होते हैं। हमें प्रोनाउंस करने के लिए याद रखें कि हम दो वर्ड्स को मैच करेंगे, ये दो वर्ड्स को आ, ये दो वर्ड्स को ई और ये दो वर्ड्स को ऊ। वैसे आपको ये वर्ड्स करने हैं, ये आपको नहीं लिखना है। राइट, ये वर्ड्स हो गए, फिर आपको ये वर्ड्स और ये वर्ड्स, इन दो शब्दों की पैरों से ही आपको, यानी कि ये एक डिवाइडेड हो गया मैंने, जिसकी वजह से आपको जल्दी से पता चल जाता है और पढ़ाई करने में दिक्कत रहती नहीं है। राइट, तो आपको ऐसे ही आपको फटाफट से याद भी रह जाएंगे और आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। राइट, तो आई होप सो कि सारे बच्चे ये होमवर्क नोट्स कर लें। चलो जल्दी से फटाफट और अपनी बुक में लिख भी ले। जल्दी से लिख लो बच्चा लोग। ये लिखना जरूरी है क्योंकि आपको पता चल जाए कि हमें कैसे लिखना है। हाँ, सारे बच्चों को दिख रहा है, गुड। होमवर्क नोट्स करना है, ये आपको CW में लिखना है, यानी कि रफ बुक में वन टाइम क से ज तक ही लिखना है। ऐसा आपको राउंड राउंड नहीं बनाना है, ये ओम नमः शिवाय भी आपको नहीं लिखना है। यस, ओके, गुड। ऐसे वर्ड्स भी आपको अभी बनाने नहीं है, मतलब ओनली फॉर आपको लिख लेना है कि कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा। ओके, गुड। ओके, वेरी गुड। सारे बच्चों ने ये लिख लिया है, सारे बच्चों को ये पता चल गया है कि कैसे लिखा जाता है। गुड, तो सारे बच्चों को ये होमवर्क आपको मुझे कैंपस में सबमिट करवाना है। कैसे करना है वो मैं वापस से बता देती हूँ, तो जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। हमें सबसे पहले कैंपस में जाना है, जहाँ पर हमें हिंदी का होमवर्क मिलता है। हिंदी का होमवर्क जब हमें मिलता है उसके अंदर लिखा होता है सबमिट, एक सिंबल सा सबमिट। सबमिट पर टच करना है, क्लिक करना है, तो वहाँ पर पहले आपको ये जो होमवर्क लिखा है उसकी फ़ोटो खींच लेनी है। फ़ोटो खींचने के बाद आपको होमवर्क बुक में लिखा है जो उसकी फ़ोटो खींचनी है। जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे वहाँ पर फ़ोटो आपको वहाँ पर सेव कर देनी है। वो फ़ोटो सेव करके आपको मुझे सेव कर देना, तो वो फ़ोटो मुझे मिल जाएगी। 5 MB से ज़्यादा आपकी PDF होनी चाहिए नहीं, यानी कि 5 MB से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको वैसे ही लिखना है जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो और 5 MB तक हमने PDF मिल जाए। राइट, यस, सारे बच्चों को पता चल गया है। और नेक्स्ट और बात कि हर बच्चे को जूम में आपको फर्जियत आना है, हो सके तो आ ही जाना है टाइम पर, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई करने में आसानी रहती है। ठीक है, यस, गुड।
तो सारे बच्चों को होमवर्क भेजना है रेगुलर, और जब भी हमारा हिंदी का लेक्चर हो तब का होमवर्क आपको भेज देना है जल्दी से शाम तक, और जूम में आपको कनेक्टेड होना है। अगर बाय चांस आपका नेट प्रॉब्लम हो सकता है, आप कनेक्टेड नहीं होते तो डोंट वरी, आप वापस से कनेक्टेड हो जाओगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट हो सके तब आपका जूम पर कनेक्टेड होना, आपकी यहाँ अटेंडेंस कंप्लीट हो सकती है, यानी कि आप जूम पर आते हो तो ही आपकी अटेंडेंस होगी। ठीक है बच्चा लोग, तो आई होप सो कि सारे बच्चे जूम पर आएंगे लाइव लेक्चर में भी और ऑफलाइन में भी। तो ये आपको वीडियो यानी कि ये लिंक आपको देखनी है और आपको नोटबुक्स में नोट्स करनी है। हिंदी की बुक्स में अभी नहीं लिखना है, ओनली फॉर ये आपको ये होमवर्क लिखना है, और ये जो सारा वर्ड्स है वो आपको बाद में हिंदी की बुक्स में लिख लेना है। ठीक है, हिंदी की बुक में एक ज से 12 से नहीं लिखनी है, ओनली फॉर ये लिखना है स्वर, और पहले कक्का वाले आपको ओनली फॉर स्वर ही लिखना है, ये 12 अक्षरी नहीं लिखनी है। 12 अक्षरी ओनली फॉर वन टाइम गुजराती भरकाम की नोट में लिखनी है, यानी कि रफ बुक में ही लिखनी है। ओके, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू, गुड बाय।